स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षा मित्र बनेंगे शिक्षक बिना सुपर टेट के। 69,000 क्या है ग्रेस मामला, जाएगी इन शिक्षकों की नौकरी, तदर्थ शिक्षकों का नहीं रुकेगा वेतन। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा मित्र को लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विधानसभा सत्र में विपक्ष के द्वारा जब नई शिक्षक भर्ती पे बेसिक में और जो है आपका उच्च प्राथमिक में माध्यमिक में सभी जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो पद रिक्त हैं उनको लेके क्वेश्चन किया गया माननीय जो है आपके शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, बताने की कृपा करेंगे कि अभी वर्तमान समय में शिक्षक कितने हैं शिक्षा विभाग में, और जो शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात होना चाहिए क्या वो समान है। उस पर जब शिक्षा मंत्री जी का लिखित तौर पर जवाब दिया गया तो उसमें एक चीज को क्लियर किया गया कि शिक्षा मित्र के पदों को जोड़ते हुए अभी बेसिक विभाग में शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो समान है। इस तरह से बेसिक में अभी नई शिक्षक भर्ती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई, ये निर्देश जब से जारी किया गया है तब से बीटीसी और जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो आपके शिक्षा मित्र हो, चाहे वो आपके बीटीसी हो, जितने भी कैंडिडेट हैं टेट सी टेट क्वालिफाई जो वेट कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए तो उन्हें भी सहायक अध्यापक भर्ती में बैठने का मौका मिले और वो जो है सहायक अध्यापक भर्ती के लिए एग्जाम दे सकें। तब से सभी के मन में आक्रोश है, साथ ही साथ ये चीज़ जो है एक निराशाजनक भी है कि लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती का और इस तरह का जवाब देके कहीं ना कहीं उनके सपने जो है टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मित्र की बात की जाए तो साफ तौर पर उन्हें पता है अपनी हकीकत की कितने जो है उन्होंने प्रॉब्लम और क्राइसिस अपनी लाइफ में देखे हैं। पहले जो है उन्हें स्टार्टिंग में कितना वेतन दिया जाता था, लगभग 3,000 वेतन, उससे भी कम दिया जाता था जब शिक्षा मित्र की जो है शुरुआत हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना की शुरुआत 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को जो सार्वभौमिकरण के लिए जब 65% केंद्र सरकार और 35% जो है आपका राज्य सरकार के सहयोग से इन शिक्षकों का जो है नियुक्त किया गया, इन शिक्षकों के पदों को नियुक्त किया गया, यानी कि शिक्षा मित्र के पदों को एक योजना के तहत शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सभी राज्यों में केंद्र सरकार ने ये जो है एक अधिनियम बनाया, एक नियम बनाया जिसके तहत संविदा पर शिक्षकों का यानी कि शिक्षा मित्र के पदों का सृजन किया गया। उस टाइम इनका वेतन लगभग 2000 से 200 तक था। उसके बाद 2-3 साल बाद फिर से इनका वेतन 3500 किया गया। 2005 में थोड़ा बहुत फिर से बढ़ाया गया। शुरुआती वर्षों में इनकी जो सेवा थी वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी। इनकी भारी मांग के बाद जो है इस सेवा को शहरी क्षेत्रों में भी किया गया, यानी कि स्टार्टिंग में शिक्षा मित्र के जो पद थे वो सिर्फ ग्रामीण जो स्कूल थे ग्रामीण स्कूलों में ही नियुक्त किए जाते थे। बाद में जो इनकी मांग के बाद जो शहरी स्कूल थे उसमें भी इनको नियुक्ति देने के जो है आदेश किए गए, यानी कि शहर में भी इनके पदों को सृजित करने के लिए आदेश किए गए। उसके बाद सहायक अध्यापक के तहत इन्हें जो 2 वर्ष का प्रशिक्षण जरूरी होता है दूरस्थ शिक्षा से इन्हें वो प्रशिक्षण कराया गया। बाद में सरकार चेंज हुई, 2012 में सपा सरकार आई, उसने अनाउंसमेंट किया जैसा कि अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार बनती है तो शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पदों पर सृजित किया जाएगा। उसके तहत इनको सहायक अध्यापक के पदों के लिए आदेश जारी किया गया जिसमें टेट जो है जैसा कि क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो तो उस टाइम सरकार ने टेट क्वालिफाई करवा के इन्हें जो है 2 चरणों में समय सारणी जारी करते हुए इन्हें टेट में बैठने का मौका दिया गया, जिसके तहत 2015 में इनके सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन का आदेश हुआ। 2015 के बाद जब इनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन किया गया तो जो बीएड कैंडिडेट थे उनके द्वारा न्यायालय की शरण ली गई और इनके समायोजन पर 2015 में ही रोक लगा दी गई। उसके बाद सारी चीज़ें शायद आप लोगों को ज्ञात हो कि 2017 में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में ने शिक्षा मित्र का पूर्णतः समायोजन रद्द कर दिया। उसके बाद शिक्षा मित्र के जो सहायक अध्यापक के पद थे 1,37,000 से कुछ ऊपर वो पद सहायक अध्यापक के खाली हो गए।
उसके बाद सरकार ने इन पदों को भरने के लिए जो है शिक्षा मित्र को मौका दिया सुपर टेट का, और उनका जो एक्सपीरियंस है जो साल का उनका जो सेवा एक्सपीरियंस है उसके तहत उनको कुछ मार्क ग्रेस मार्क का भी लाभ दिया। उसके तहत उनकी मेरिट, अगर वो सहायक अध्यापक पद में नियुक्ति जो है क्वालिफाई होते हैं, मेरिट रखते हैं, तो उनको सहायक अध्यापक पद के लिए नियुक्त कर दिया गया। पहली परीक्षा जो है आपकी 68,500 2018 में हुई, उसके बाद आपकी 69,000 हुई। दोनों परीक्षाओं में शिक्षा मित्र को मौका दिया गया। इसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके मैटर चला, उसमें सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट से एक हलफनामा लगाया गया है कि अभी हमारे पास 51,000 कुछ पद प्लस पद खाली हैं, उसमें हम फिर से शिक्षा मित्र को मौका देंगे, ये भर्ती हमें संपन्न कराने की अनुमति दी जाए। तो उसके लिए जब ये हलफनामा लगाया गया, उसके बाद अभी तक शिक्षा मित्र के साथ साथ और भी जो कैंडिडेट हैं वो इस जो है इंतजार में है कि कब नई शिक्षक भर्ती देखने को मिले। उसके बाद जो है अब चीजें आप देख सकते हो कि अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या बयान दिया गया, तब से कहीं ना कहीं जब ये बयान दिया गया तब से शिक्षा मित्रों के जो है दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक तो ये कि शिक्षा मित्र को जो है जैसी नीति, जैसी उनकी जो है शिक्षा विभाग की जरूरत होती है, उस तरह से शिक्षा मित्र को उपयोग में लाया जाता है। जब वेतन की बात आती है तो उनको एक संविदा कर्मी बुलाया जाता है, और जब अगर शिक्षक जो है अध्यापकों और विद्यार्थियों का जो है अनुपात देखा जाए तो उनको तुरंत सहायक अध्यापक बना दिया जाता है, जबकि सहायक अध्यापक और एक संविदा जो है कर्मी में काफी डिफरेंट होता है। अब इसको लेके एक भ्रांति है कि अगर सरकार ने इनको सहायक अध्यापक मान लिया है तो हो सकता है कि जो बचे हुए शिक्षा मित्र हैं उनको बिना सुपर टेट के सहायक अध्यापक बना दिया जाए। इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग एक चीज को समझिए, पहली बात तो कि जो है सरकार, आप समझ सकते हो कि जहां पर एक सहायक अध्यापक के पद के लिए सरकार को लगभग 45,000 से ऊपर जो है जो वेतन देना पड़ता है, उसके साथ साथ ही और भी सारी सेवाएं देनी पड़ती हैं। वहीं अगर संविदा कर्मी की बात की जाए, यानी कि शिक्षा मित्र की बात की जाए, उनका अभी मानदेय 10,000 है। तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से शिक्षा मित्र को अध्यापक बना दिया जाएगा? आप यहाँ पर शिक्षा मित्र की बात कर रहे हो, अगर इन्हें शिक्षा जो है सहायक अध्यापक बनाना होता तो वर्तमान सरकार एक, अगर देखा जाए 2010 से 2017 तक सहायक अध्यापक के लिए बीटीसी और टेट जो है एलिजिबिलिटी यही काफी थी, इनफ थी एक सहायक अध्यापक के लिए। सरकार चेंज हुई, 2017 में बीजेपी सरकार आई, उसने एक सुपर टेट और लगाया, जिससे कि जो है शिक्षा मित्र है वो कहीं ना कहीं बाहर हो सके, उनका जो है उनको बाहर किया जा सके। अगर सरकार की साफ तौर पर मंशा देखी जाए, उनकी मेंटलिटी देखी जाए, तो उनका ये मेंटलिटी होती है कि जितना वेतन हम एक सहायक अध्यापक को दे रहे हैं उससे हम 4 संविदा कर्मी रख सकते हैं। मतलब कम वेतन में 10-10 हजार में हम 4 का जब वही काम तो चला सकते हैं हम इससे, तो हमें एक सहायक अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो है चीजें बताई जा रही हैं कि बिना सुपर टेट के अगर सहायक अध्यापक के पद पर जो है शिक्षा मित्र को जोड़ लिया गया है तो हो सकता है जो है शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक का पद दे दिया जाए। तो आप खुद समझदार हो, आप एनालिसिस कर सकते हो कि सहायक अध्यापक का पद देना ही होता तो इनका समायोजन रद्द क्यों कराया जाता, उसके बाद जो है सुपर टेट क्यों लगाया जाता। अगर सरकार एक सहायक अध्यापक पद के लिए इनको जो है इतना एलिजिबल ही समझती तो फिर ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्या थी। दूसरी चीज की वर्तमान सरकार की अगर देखी जाए तो वो जो पद है उनको कम करना चाह रही है, और आप कहते हो कि इनको जो है सहायक अध्यापक पद दे दिया जाएगा या कोई नई भर्ती अभी दे दी जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। अब बात करते हैं कि सभी टेट क्वालिफाई को जो है अध्यापक बनाया जाएगा, सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी टेट क्वालिफाई हैं उनको अब तो शिक्षक बनाया जाएगा। इनफैक्ट जो टेट क्वालिफाई होगा सहायक अध्यापक वो ही बन सकता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि इनकी सैलरी क्या रहेगी, इनका जो है वेतन कितना रहेगा। अगर आप सोच के चल रहे हो कि आपको एक प्राइमरी के सहायक अध्यापक की 45,000 मिल जाएगी तो आप गलत हो। यहाँ पर बात की जा रही है टेट क्वालिफाई जितने भी होंगे वो लगेंगे, तो टेट क्वालिफाई अभी प्री प्राइमरी की बात चल रही है। प्री प्राइमरी के लिए आपके शिक्षा मित्र का और आंगनबाड़ी का
आपका जो है प्रशिक्षण भी हो रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण तैयार किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर शिक्षा मित्र को टेट क्वालिफाई करके जो है प्री प्राइमरी के लिए सहायक अध्यापक यानी कि अध्यापक बनाया जा सकता है तो उनकी वेतन 45,000 कर दी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो कि आपको प्राइमरी लेवल तक का वेतन दे दिया जाएगा, उससे कम दिया जाएगा, आधा वेतन हो सकता है। जो मानदेय अभी मिल रहा है उससे जो है बढ़ाया जा सकता है, 20,000 किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी और आपके शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी को देखेंगे, आंगनबाड़ी का जो मानदेय है उसमें भी संभावित है कि प्री प्राइमरी स्कूल चलेंगे, बेसिक से इसको जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। अभी शिक्षा मित्र का मानदेय है आपका 10,000, हो सकता है 20,000 कर दिया जाए। और जो अभी आपकी आंगनबाड़ी का है उनका मानदेय लगभग 7,000 है तो उनका भी 15 तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर चीज बिल्कुल क्लियर है कि टेट जो क्वालिफाई होंगे वो बनेंगे अध्यापक, लेकिन वेतन कितना मिलेगा ये आप ये मत सोच के चलिए कि आपको सीधा सीधा सहायक अध्यापक का वेतन दे दिया जाएगा, वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर आप प्री प्राइम में जाओगे उसके लिए भी अब नई शिक्षा नीति के तहत टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे शिक्षा मित्र जो सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो जो है प्री प्राइमरी के लिए रखे जाएंगे, और जो शिक्षा में सुपर टेट क्वालिफाई करके जो है सहायक अध्यापक के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सहायक अध्यापक के पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे और उनका वेतन भी सहायक अध्यापक के पद के समान ही रहेगा। बात करेंगे 69,000 ग्रेस मामला क्या है और किन शिक्षकों की जो है नियुक्ति पर खतरा है, उनकी जो है नौकरी पर खतरा है। उससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहूंगी। जाहिर सी बात है कि आप जितने भी इस चैनल को देख रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती के इंतजार में अपनी तैयारी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को भी फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, डिप्रेशन को, एंजाइटी को। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हर किसी को जो है आज प्रेजेंट टाइम की लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत है, तो उस प्रॉब्लम को फेस आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको जो है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एक सिंपैथी शो कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हो, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, उनको आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा, उनसे आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर, अपनी जो है डेली रूटीन को सही कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप बुक का सहारा लीजिए, अच्छी से अच्छी बुक पढ़िए जिससे कि कुछ ना कुछ आपको जो है सीखने को मिले और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने का आपको कोई ना कोई जो है एक अच्छी बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई की मिल जाती है जिससे आपको जो है थोड़ी हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ जो है हमारे ही साथ है या आपके ही साथ है। एवरी पर्सन अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, किसी न किसी परेशानी को फेस कर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, आपको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, और आपकी जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हो, अपनी नेगेटिविटी जो आपके पास है, आपके आसपास है, उसको कैसे दूर कर सकते हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस कर सकते हो। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इनफैक्ट ये बुक मैंने खुद पढ़ी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस बुक को पढ़ के मैंने अपने अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग की है। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये बुक पढ़ी, द सीक्रेट बुक है आपकी, द सीक्रेट, जब फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन ये बुक पढ़ी थी उस टाइम ये जो है बुक रेगुलरली नहीं पढ़ी मैंने, कुछ जो है इसके पार्ट पढ़े बीच में, तो उस पार्ट को पढ़ के, उन चीज़ों को पढ़ के काफ़ी हेल्प मिली जो, और उन चीज़ों को मैंने फॉलो भी किया। उसके बाद मैंने इसको बाय किया, अपने घर पे मंगाया, अपनी खुद बुक से पढ़ा इसको। ये बुक जो है हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे जो है सर्विसमैन हो, कोई भी हो, ये बुक हर किसी के लिए है और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रैंडम वन की ये बुक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बुक हर किसी के पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट की। अगर आप लोग ये बुक जो है बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डायरेक्ट वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। बात करेंगे 69,000 क्या है ग्रेस मामला। तो ग्रेस मामले को लेके 24 मई को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें डेटा जो है मांगा गया 2 प्रारूप में। एक ऐसे शिक्षकों का डेटा मांगा गया
जो आपराधिक मामलों में जो है संलग्न थे उनकी सूची तैयार करके, दूसरा जो प्रारूप था उस पर मांगा गया था कि ऐसे कैंडिडेट 69,000 में जो ग्रेस नंबर पाके जो है नियुक्ति पाए हों तो उनकी डेटा जो है भेजनी थी। इस ऑर्डर जो है ऑर्डर के आने के बाद जो कैंडिडेट है, जो अध्यापक है, उनके कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हुई है कि आने वाले समय में इस जो है डेटा को क्यों मांगा जा रहा है और क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ग्रेस अंक प्रकरण वायरल लेटर। 2 दिन पूर्व वायरल लेटर जिला सीतापुर जनपद की एक महिला अध्यापिका है जिन्हें बीएड में 159 मार्क्स मिला। महिला अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रथम श्रेणी के से पास होने हेतु एक मार्क्स का ग्रेस मार्क दिया गया। ये मार्क्स सिर्फ प्रथम श्रेणी दर्शाने के लिए दिया गया था। महिला अध्यापिका ने अपने सुपर टेट ऑनलाइन फॉर्म में 360 मार्क्स भर दिए। दिसंबर और मार्च में संशोधन विज्ञापन में दिशा निर्देशों के अनुसार एक मार्क्स जो उनकी मार्कशीट में सिर्फ श्रेणी दर्शाने के लिए दिया गया था, उनके अनुसार ऑनलाइन फॉर्म जो है 359 की जगह 360 भर दिया, जिसका निस्तारण मेरिट प्रभावित हो रहा है। मार्कशीट सत्यापन के दौरान महिला अध्यापक द्वारा अपने बचाव में याचिका सुनील सिंह बैस यूपी का उदाहरण दिया, जिसमें सुनील को किसी विषय में 28 मार्क्स मिले थे हाई स्कूल में और 5 नंबर का ग्रेस देकर उन्हें पास किया गया, पर वो मार्क्स मार्कशीट में ऐड नहीं किए गए, सिर्फ उन्हें पास दिखा दिया गया। ग्रेस के साथ महिला अध्यापक द्वारा मामले को कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट ने दोनों पक्षों के मामले को सुनने के पश्चात विभाग के अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। ये कहते हुए यह मामला फॉर्म संशोधन का था, अतः भविष्य में जितने भी चयनित अध्यापक साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन पा चुके हैं उनका चयन निरस्त हो सकता है। जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया था, साफ तौर पर से दिया गया था, रिपोर्ट को जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें प्रारूप मांगा गया था कि ग्रेस मामलों को लेकर जाहिर सी बात है जो लिस्ट मांगी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो ग्रेस मार्क को लेकर मेरिट में आए हैं उस ग्रेस मार्क को हटा के मेरिट प्रभावित हो सकती है। तो अगर वो मेरिट में नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी नौकरी जो है निरस्त की जाएगी, जैसा कि आदेश कह रहा है। बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों का नहीं रुकेगा वेतन। तदर्थ शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा, निर्देश जारी। जिले के तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। मई माह से वेतन रोकने संबंधी आदेश की डीआईओएस ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब तदर्थ शिक्षकों का वेतन नहीं रोक सकेगा, मिल सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने कहा कि यदि इस संबंध में शासन से कोई लिखित निर्देश मिलेगा तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने 20 मई को सभी प्रबंधन और प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2000 के बाद प्रबंधन तंत्र की ओर से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों की मई माह से वेतन रोकने के आदेश जारी किया था, जिससे जिले में तैनात 36 तदर्थ शिक्षकों को मई माह से वेतन नहीं मिलता। लेकिन इस आदेश के 4 दिन बाद ही जिला विद्यालय निरीक्षक बैकफुट पर आ गया, वेतन रोकने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया। डीआईओएस का कहना है कि पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन में वेतन रोका गया था। अभी वहां से कोई लिखित आदेश नहीं आया, इसलिए अब वेतन रोकने संबंधी निर्देश वापस ले लिया गया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में उस समय कहा था कि 1 जनवरी 2000 के बाद तैनात तदर्थ शिक्षकों का वेतन नहीं जारी होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।